अमरीकी फौज का ईरान पर ताज़ा हमले मुकम्मल करने का ऐलान। बंदर अब्बास, चाबहार, कुनारक, खुर्रमाबाद और सिरीक धमाकों से लरज़ उठे। सेंटकॉम का ईरानी कमांड सेंटर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल, ड्रोन और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। 90 मिनट तक जारी रहने वाली कार्रवाई में तम जजीरे पर साहिली दिफाई और क्रूज़ मिज़ाइल तनसीबात को भी टारगेट किया गया। अहवाज शहर में कैंसर अस्पताल के करीब एक मिसाइल गिरा। 200 से ज़ायद बच्चों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में फौजियों समेत 35 अफराद शहीद और 300 जख्मी हुए। ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन साइका की 10वीं लहर का ऐलान। ईरानी फौज ने उर्दन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना लिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन के अल अज़रक बेस, बहरीन में अमरीकी रडार और दिफाई निज़ाम, कुवैत में अली सालिम बेस पर अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमले किए गए, जिसके नतीजे में अमरीकी फौज का मवासलाती निज़ाम, फिक्स्ड रडार साइट और ईंधन के डिपो तबाह हो गए। बहरीन में अमरीकी फ़ौज के 5वें बेड़े पर नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर जारी। तस्वीर में ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नुकसान वाज़े देखे जा सकते हैं। ईरानी फ़ौज का अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपना रवैया बेहतर करने का मशवरा दे दिया। दावा किया कि ईरानी रहनुमा मुलाकात करना चाहते हैं, वो मामलात तय करने के ख्वाहिशमंद हैं। देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ईरान को जल्द शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर ने बताया कि ईरान ने बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया है। ईरान के इस खैर सगाली इकदाम को सराहते हैं। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी करने पर गौर शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की सिचुएशन रूम में आला मावनीन से मुशावरत, ज़ेर बहस ऑप्शंस में फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत लाना और आबना हुर्मुज़ के करीब तनसीबात पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भिजवाने का ऑप्शन भी शामिल। पिकैक्स पहाड़ में जौहरी तनसीब पर बमबारी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। इंतहाई गहरी ज़ेर ज़मीन सुरंगों वाला पहाड़ ईरान के सबसे बड़े और अहम नेतन्स जौहरी मरकज़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ऑप्शंस में से किसी पर भी ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। If the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them. But we're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ईरान में फ़ौज उतारने की मुखालिफत कर दी। अमरीकी नायब सदर के मुताबिक हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो गया। ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठना चाहते हैं तो ये उनका फ़ैसला है। हमारी फौरी स्ट्रेटजिक तरजीह आबना हुर्मुज़ को खुला रखना, दुनिया भर में तेल गैस सप्लाई की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाना है। ईरान के जौहरी तनाज़े के हल के लिए पायदार मुआहदा नागुज़ीर करार दे दिया। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। इस्माइल बकाई का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दोहा में कतरी हुक्काम से साबिक़ अमीर कतर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। अमरीका ने अपने वादे पूरे न करके मफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ तर्क कर दी। जंग या सिफारतकारी के रास्ते का इंतखाब रहबर आला करेंगे। ईरानी मुज़ाकरात कार आला बाकर कालिबाफ ने वाज़े किया कि दिफाई कार्रवाइयाँ और मुज़ाकरात दोनों कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने का मुकम्मल इख्तियार है। अमरीका ने ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने की कोशिश करने वाले टैंकर जहाज़ को नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तिजारती जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी की कोशिश के दौरान मुतादिद वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। अमरीकी तैयारे ने मिसाइल फायर करके जहाज़ को नाकारा बना दिया। Hostilities involving Iran and the United States. Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. As hostilities have continued over the past week, Pakistan reiterates its call on all parties to exercise maximum restraint.
पाकिस्तान का ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर सख्त इजहार तशवीश। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान के ईरानी और सऊदी क़यादत से राब्ते बरकरार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान अमरीका तनाज़े से किसी को फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी क्रूड की कीमत $85 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,77,350 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ईरान में मुबैना तौर पर लापता पाकिस्तानी शहरियों के मामले में अहम पेशरफ। 2 पाकिस्तानी शहरी बाहिफाजत बाजियाबी के बाद पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंच गए। दोनों का ताल्लुक लाहौर से है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। शंघाई में आलमी AI कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसहाक डार आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत करेंगे। दौरे चीन में नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के ताउन पर अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 15 अगस्त तक मजीद 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में आ जाएंगी। 5 साल में कम अज़ कम 5000 इलेक्ट्रिक बसों का टारगेट है। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने शोहदा का मकाम इंतहाई बुलंद करार दे दिया। कहा कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और LOC पर जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अपनी फ़ौज और शोहदा पर फ़ख्र है। आज पाकिस्तान महफूज है तो शोहदा की मरहून मिन्नत है। हनीफ अब्बासी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। एक तो आर्ग्यूमेंट ये ज़रूर है कि ये तो एक मैन मेड क्राइसिस है। ये कोई गैर सियासी हैंडलिंग की वजह से और नामुनासिब बयानात की वजह से ये क्राइसिस इस पोजीशन पे आया है और मैं बिल्कुल समझता हूँ। बिलावल भुट्टो ने पाक फौज और सिपाहियों को रेड लाइन करार दे दिया। कश्मीर और फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त न करने का ऐलान। मोदी को पाक फौज के हाथों शिकस्त तारीख में याद रखी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन में अपनी दोनों टांगें कुर्बान करने वाले गाजी फौजी जवान का अपने आबाई इलाके में वालेहाना इस्तकबाल। टंडोवाला यार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले गाजी सिपाही उज़ैर 10 मई 2026 को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में खवारिज के बारूदी धमाके में शदीद जख्मी होकर दोनों टांगों से महरूम हो गए। गाजी सिपाही उज़ैर की सेहतियाबी के बाद आबाई इलाके में वापसी पर रैली का इनेकाद किया गया। शहरियों, बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौमी परचम उठाकर पाक फौज से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। बरतानिया में कम उम्र बच्चियों से ज्यादती। बरतानिया का अंदरूनी मामला। जुर्म बरतानवी सरजमीन पर बरतानवी शहरी ने किया। रिहाई भी बरतानवी अदालत से मिली। पाकिस्तान का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बरतानिया की जानिब से ज्यादती के मुलजिम को पाकिस्तान भेजने से मुतालिक सवाल पर रद्द अमल। बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें मिली। सी पैक रोड से 2 और मंडान पार्क के करीब से 1 शख्स की लाश मिली। तीनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मरने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। पेशावर के इलाके तहकाल में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक धुएं से दम घुटने की वजह से अमवात वाक़ हुई। घर का सामान भी खाकिस्तर हो गया। आग लगने की वजूहात का इल्म न हो सका। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुलजिमान से तफ्तीश में अहम इंकिशाफात। सरगना असलम उर्फ बाबा और दीगर कायदाबाद के रिहायशी हैं। कार में असलम बाबा और दीगर मुलजिमान समेत एक लड़की भी थी। वारदात के बाद पैसों का बंटवारा हो गया था।
एक मुलजिम के हिस्से में 1.25 लाख रुपए आया जो उसने इजी पैसे से अपने गांव भिजवा दिए। मुलजिम रामचंद के हिस्से में 70,000 आए, उसने 30,000 मकान मालिक को दे दिए। मुलजिमान रवा माह बैंकों के बाहर 3 डकैतियां कर चुके हैं। इस्लामाबाद में थाना नून पुलिस ने बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा तहवील में ले लिया। गैर कानूनी असलहा रखने के इल्ज़ाम में डीलर गिरफ्तार। मुलजिम से 3 ऑटोमेटिक मशीन गन, 1 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल और 1 रिवॉल्वर बरामद। रहीम यार खान में घरेलू नाचाकी पर मां ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने मां को बचा लिया। चारों बच्चों की तलाश जारी। नहर की गहराई 10 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। टेलीकॉम सार्फिन का डेटा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने का इंकशाफ। पीटीए की शिकायत पर NCCIA की लाहौर में कार्रवाई। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइसेस और 43 मुश्तबा सिमें बरामद। जब्त शुदा मोबाइल फ़ोन्स के फॉरेंसिक तजिए में व्हाट्सएप के जरिए खुफिया टेलीकॉम डेटे की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के शवाहिद सामने आए। कराची शिपयार्ड को कमर्शियल जहाज साजी में मरकजी किरदार सौंप दिया गया। कराची शिपयार्ड PNSC के लिए कमर्शियल जहाज तैयार करेगा। मुल्क भर में हार्बर क्राफ्ट्स के मयार को यकसा बनाने की हिदायत। ISPR के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान भर के तलबा और तालिबात के लिए समर कैंप का इनेकाद। पाकिस्तान भर के 18 से ज़ायद स्टेशन से 4000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। वाइस चांसलर रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अनीस अहमद की समर कैंप के शुरका के साथ खुसूसी नशिस्त। पाकिस्तान के माजी, हाल और मुस्तकबिल और 2 कौमी नज़रिए के मौजू पर गुफ्तगू। मोदी की नाकिस पॉलिसियां भारत के लिए पै दर पे माशी पसपाई का बायस बनने लगी। शाइनिंग इंडिया और इक्तिसादी कुव्वत बनने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सेनेटर्स ने भारत समेत रूस से तेल खरीदने वाले 5 ममालिक पर 100% से ज़ायद टैरिफ लागू करने का बिल मुतारिफ करा दिया। रूसी तेल के खरीदारों पर टैरिफ की तजवीज़ से भारत की तवानाई दरामदाद और अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात मुतासिर होने के खदशात बढ़ गए। भारत ख़वातीन के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क बन गया। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में होशरुबा इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक भारत में यौमिया 80 से ज़ायद ख़वातीन के खिलाफ जराइम के वाक़यात रिपोर्ट होने लगे। 2024 में ख़वातीन से ज़्यादती के 29,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। भारतीय समाजी कारकुन रंजना कुमारी का कहना है कि भारत में इंसाफ में ताख़ीर और सज़ा न मिलने से मुजरिमों में कानून का खौफ ख़त्म हो गया। भारतीय वकील ने बताया कि भारतीय हुकूमत ने ख़वातीन के खिलाफ नफरत ख़त्म करने के लिए कभी संजीदा कोशिश नहीं की। अफगान तालिबान के खिलाफ कानूनी चाराजोई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा तैयार। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अफगान तालिबान के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर किए जाने वाले कानूनी मुकदमे का मुसव्वदा तैयार कर लिया। कानूनी केस के तहत अफगान तालिबान को ख़वातीन के हुकूक के कन्वेंशन 2003 की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कटहरे में लाया जाएगा। अमरीका का ब्राज़ील से दरामद बाज़ अशिया पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इक़दाम तिजारती क़वानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर उठाया गया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में बास्फोरस पुल पर ड्रोन शो का इनेकाद। मकसद 15 जुलाई की नाकाम फौजी बगावत की 10वीं सालगिरह मनाना था। अंकारा में बड़ी तादाद में लोग यादगारी तकरीबात में शरीक हुए। ड्रोन शो में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तस्वीर और दीगर मनाजिर दिखाए गए। अमरीकी बहरिया के फ़ज़ाई मुजाहरा करने वाले ब्लू एंजल्स के तैयारे की फ्लोरिडा के बीच पर इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज़। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि परवाज़ के दौरान तेज़ हवा के दबाव से साहिल पर मौजूद सामान और रेत उड़ गई।
इंग्लैंड का 60 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से इतवार को होगा। अर्जेंटीना 7वीं मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। 3 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज भी हासिल है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ टीम की नाकाबिले यकीन कामयाबी पर अर्जेंटीना के फैंस खुशी से निहाल। एटलांटा और ब्यूनस आयर्स की सड़कें भर दी, रात भर जश्न मनाते रहे।